तो दोस्तों आज हो गया 28 फरवरी 2022 से यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीम इंडिया ने लगातार तीसरी T20 सीरीज में विपक्षी टीम का किया क्लीन स्वीप, श्रीलंका को बुरी तरह से रौंदा। जी आपको बता दें कि भारतीय टीम का T20 इंटरनेशनल सीरीज में विजय अभियान लगातार जारी है। भारतीय टीम ने जो सिलसिला 2021 के T20 विश्व कप के आखिरी 3 मैच जीतकर शुरू किया था वो सिलसिला अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने लगातार तीसरी T20 सीरीज में सामने वाली टीम को क्लीन स्वीप किया है। भारत ने इस बार श्रीलंकाई टीम का सुपड़ा साफ किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन संकट के बीच परमाणु फोर्स को अलर्ट पर रख चुके हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही रूस कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इससे इतर रूस और यूक्रेन आपस में बातचीत के लिए भी राजी है। आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेलारूस बॉर्डर पर रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत पर हामी भर दी है। इस बीच यूक्रेन की विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भले ही बातचीत के लिए राजी हो गए हों, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। योगी के घर गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किए। साथ ही उन्होंने पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक सपा के डबल शतक का दावा भी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा को किस चरण में कितने सीटें मिलने वाली है 5वीं चरण तक जनता तय कर देगी। रोड शो से पहले जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर वालों, बाबा मुख्यमंत्री 5 साल न जाने क्या करते रह गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा ने मेट्रो का सपना दिखाया था, अब तक शुरू नहीं कर पाए। बाबा सिर्फ घंटा बजा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के बेड़िया में चुनावी सभा के दौरान यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है हम चाहते हैं शांति कायम रहे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहले लोग भारत की बातें सुनते नहीं थे, लेकिन आज दुनिया कान खोलकर सुनती है और मानती है कि भारत क्या बोल रहा है। दिल्ली सरकार ने बजट सत्र अगले महीने 23 मार्च को बुलाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 23 से 29 मार्च के बीच बजट सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई है। इसे मंजूरी के लिए एलजी को भी भेज दिया गया है। बजट के दौरान आर्थिक सर्वे आउटकम बजट के बाद बजट भी पेश किया जाएगा। सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी आते ही आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। दिल्ली में अब निजी 4 पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली सरकार द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यह नया नियम सोमवार से लागू होगा। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव राम श्याम की जोड़ी है। भाजपा ने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया, न ही नौजवानों को नौकरी दी। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो दौलत कमाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी कौम के साथ शोषित और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को सिद्धार्थनगर और बस्ती में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। आज आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे और मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कितने पढ़े इंटर पास है, कितने 12वीं पढ़े हुए। हमारी माँ और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं 12वीं पढ़े हुए। उठाओ मेरी माँ और बहनें, हाथ उठाओ, क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा। वो बहादुरी के मजारे जो कर्नाटक की बच्ची ने की, अल्लाह उसको सलामत रखे। वो बहादुर इसलिए बनी कि उसके माँ बाप उसको बहादुर बनाए थे। अब अमित शाह साहब के बारे में कह रहा था होम मिनिस्टर, उन्होंने अपने भाषण में कहा, क्या कहा कि हमारी बीजेपी अगर सत्ता में आएगी दोबारा खुदा ना खास्ता, तो जो
12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या होम मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से, बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता। ये इनका मामला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, हमारे जेब में और बिजाने और नहीं वीडियो है वो हमारी जेब में नहीं है, अभी आएंगे इंशाअल्लाह, फिक्र मत करिए। आप एक दिन खड़े हो जाएंगे ना हिस्सेदारी की लड़ाई में, तो सब आएंगे आपके पास इंशाअल्लाह ताला। वो दिन आएगा, देखना, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तो उस भाषण में जनाब अखिलेश कह रहे हैं, सुनिए, उस भाषण में अखिलेश कह रहे हैं कि जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा कोट दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा कोट दो। तो हम कभी बचपने में अपने मुगल आजम पिक्चर देखे थे, अब नहीं देखते, अब नहीं देखते, अब तौबा कर लिए। तो उसमें एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, तो उसमें डायलॉग था कि तेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई। तो इनके दिल की बात जबान पे आ ही गई कि जो माता और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा को वोट दे दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा को वोट दे दो। ये वीडियो है। अच्छा, कौन विजय, उनका नाम भी बोल देता हूं, बाबूजी की पार्टी के हैं, उनका नाम इरफान इरशाद है। और उन्होंने हमसे कहा कि चुनाव के बाद आपको तीतर खिलाएंगे। हम बोले ठीक, अभी खिला देते तो अच्छा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, आपको नेता बनाने की लड़ाई है। और अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि ओवैसी यहाँ पर आया है तो बीजेपी जीत जाएगी, आप खुद जानते हैं कि ये बकवास है, ये बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनिए, आप सुनिए, सुनिए हमारी बात को। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, अखिलेश और बहन जी मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी 65 लोकसभा की सीट जीत गई।